हैं न्यूज कमला विहार से, पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, अभी हम साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रेहुआ और चौकी गांव के बीच हम मौजूद हैं। हम एक किसान के खेतों में मौजूद हैं और माना जा रहा है कि अभी इस मक्के की खेती को देखने के लिए कि किसान कैसे खेती करते हैं, क्या उत्पादन होता है, क्या फसल का उत्पादन है, हम इस संबंध में न्यूज कमला विहार दर्शकों को, पूरे देश के दर्शकों को, इंडिया के दर्शकों को बताना चाहती है कि मक्के की खेती को लेकर बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के चौकी गांव मनोज सिंह सिपाही पेशे से बीएमपी में सिपाही हैं और उनका ये मक्के का खेत है। हम उस मक्के के खेत में शामिल हैं, मौजूद हैं। हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि अभी जो ये मक्के का खेत है, इसमें देखिए जो हो गया है, लेकिन अभी मोचा बाल के लिए नहीं दिया है। एक कहावत हिंदी में है कि गिदरा रे घोर घट्टा मिले गटागट पियाला, अरे गिदरा रे घोर घट्टा मिले गटागट पियाला, यानी जंगली जानवर के द्वारा जहां मक्के को बर्बाद की जाती है, फसल को नुकसान पहुंचाई जाती है, वहीं प्रकृति की मार भी किसानों के ऊपर आर्थिक कमर तोड़ चुकी है। न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह कहना चाहती है कि मक्के की खेती को लेकर जो मक्के की उत्पादन है वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। दरअसल मजेदार की बात है कि जो 1 बीघे खेती को लेकर जो किसानों के द्वारा सिंचाई, खाद, पटवन, कुदाल, खुरपी, जो कोरनी, जोताई जो है, उसका जो लागत मूल्य है उसका भी वापस नहीं हो पाता है। माना जा रहा है कि बेगूसराय के जिला कृषि पदाधिकारी जो हैं और साहेबपुर कमाल के प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, किसानों के प्रति उतना गंभीर नहीं है कि उनके द्वारा प्रशासनिक पहल किया जाएगा। माना जा रहा है कि सिंचाई के नाम पर यहाँ चौकी गांव में किसानों को लेकर यहाँ हजारों किसान मक्के की खेती करते हैं, लेकिन वही हाल है जो किसानों का हाल फिलहाल अभी लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र के जैतपुर और खूटा महल में किसानों का हो चुका है। वहां तो यह देखा जा रहा है कि हर नदी और गंगा की उफान को लेकर टाल हमेशा फसलों को नुकसान को लेकर पड़ती रह जाता है, लेकिन वही चौकी गांव जो बेगूसराय हैं, मक्के तो बूंद दिए गए हैं, रोपाई हो गई है मकई की, लेकिन मक्के का जो नजर आ रहा है लेकिन मोछ नहीं आया, यानी बाल अभी नहीं उगे हैं, बाल नहीं पैदा हुए हैं। तो माना जा रहा है कि गंगा की उफान, कोसी गंडक जो यहाँ बगल में है, वो खतरे के निशान छूने वाले हैं। यहाँ किसी समय भी बाढ़ आ सकती है और पानी लगातार गंगा बढ़ रही है। माना जा रहा है कि हाथदा भी लगभग पानी बढ़ने की दी है, इलाहाबाद बढ़ने की दी है, और इलाहाबाद बढ़ने का मतलब है कि 8 दिनों लगातार पानी बढ़ेगा। माना जा रहा है कि किसानों का यहाँ फ्लड एरिया चौकी गांव भी है और चौकी गांव में जब बाढ़ आती है तो सड़कों पर पानी आ जाती है और किसान का खेत डूब जाता है। हम इस संबंध में एक सज्जन से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दिवांशु कुमार। दिवांशु कुमार जी, आप भी किसान के बच्चे हैं तो खेती करते हैं, तो क्या है मकई के बारे में क्या कहना है आपका? मकई के बारे में यही कहना है कि जिस तरह हम जोत ऊत कर मकई को लगाते हैं उस तरह से मुनाफा नहीं हो पाता है। इसके लिए कौन दोषी है? प्रशासन दोषी है या प्राकृतिक आपदा है? इसके लिए तो हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, चलिए, दिव्यांशु कुमार से हम बातें कर रहे थे। इनका मानना है कि जो लागत मूल्य है, जो किसान खेती में बीज, खाद, खुरपी, कुदाल, जो कोरनी दिलवाते हैं, उस अनुसार पैदावार नहीं होती है, यानी मक्कों की उत्पादन नहीं होती है। और दरअसल मज़ेदार की बात है कि यह फ्लड एरिया है, डूब जाता है। माना जा रहा है कि किसानों की आर्थिक कमर टूट चुकी है और प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार किसान हो चुके हैं। यहाँ बेगूसराय के जिला कृषि पदाधिकारी और साहेबपुर कमाल
प्रखंड के जो कृषि पदाधिकारी हैं और जो कृषि सलाहकार जो हैं इस चौकी गांव के, उनके द्वारा भी कोई किसानों के लिए ठोस पहल नहीं किया जा रहा। हमारे बीच मौजूद हैं चंदन कुमार गोलू, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या गोलू जी, आप एक किसान के रूप में हैं, मक्के के खेतों में उपस्थित हैं, मक्के की खेती का जो उत्पादन है या मक्के की खेती कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? मेरा कहना यही है, इसमें हम सही ढंग से जोत बून सिंचाई सब करते हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा पानी जल ही नहीं हुआ है अब की बार, इसलिए सिंचाई सब कुछ बीज और सब खराब हो गया है, सही ढंग से मकई नहीं होगा। तो इस संबंध में प्रशासनिक पदाधिकारी दोषी हैं या जनप्रतिनिधि दोषी हैं? मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, विधायक, एमएलए कौन दोषी है या प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार चल रहा है? क्या देख रहे हैं, क्या मानना है आपका कि प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा पहल नहीं की जा रही है या जनप्रतिनिधि नेताओं के द्वारा नहीं पहल किया जा रहा है? जनप्रतिनिधि नेताओं के द्वारा पहल नहीं की जा रही है। तो अब ये फ्लड एरिया है, डूब जाएंगे, तो आखिर आप लोग किसान जो आपस में जो बैठक कर रहे हैं, नीति तय कर रहे हैं, तो आगे क्या कीजिएगा? कोई आंदोलन कीजिएगा या प्राकृतिक मार के बहाने ईश्वर के भरोसे रहेंगे? क्या करेंगे इसमें, और प्रकृति मार के ईश्वर के बहाने रहेंगे। चलिए, हम गोलू कुमार चंदन जो अभी फौज के लिए तैयारी में हैं और सीआईएसएफ में इनका मेडिकल भी पूरा हो चुका है, माना जा रहा है कि कुछ दिन में ये भर्ती होंगे फौज में, और माना जा रहा है कि इनके पिताजी भी सिपाही हैं, यानी बीएमपी के सिपाही हैं और बेगूसराय में सिंघौल थाने में कार्यरत हैं। तो माना जा रहा है कि हम बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के चौकी गांव का बहियार है, यानी खेत है, जो ये गांव रेहुआ गांव को जोड़ती है और बीच में एक नदी भी है जो गंडक और कोसी को जोड़ने का काम करता है। माना जा रहा है कि हम न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों के माध्यम से देश के तमाम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि मक्के की खेती को लेकर यहाँ के जो स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह हैं, जो बड़हिया के बेटे कहे जाते हैं, लेकिन भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन उन गिरिराज सिंह के द्वारा भी किसानों की व्यवस्था के लिए कोई कारगर पहल नहीं किया जा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि गिरिराज सिंह जो हैं वो मोदी जी के भक्त हैं, यानी भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत ही करीबी है, लेकिन किसानों की